हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा है, बट अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। सो ये बताता है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल अलोन इग्नोरिंग द अदर वेरिएबल। मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमेशा जो है हमारी इंडिविजुअल जो हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको बताता है। ओके, तो ये चीज जो है वो इसमें क्या होगा, अगर एक आप निकाल रहे हो तो एक चीज का वेरिएबल निकालोगे तो दूसरे केस के लिए जो होगी दूसरी वैल्यू की होगी जो कि मतलब इग्नोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एक्स के लिए निकाल रहे हो तो उस केस में आपका वाई इग्नोर हो जाएगा, मतलब वाई के लिए निकालोगे आप। समझ रहे हो? बोले सिर्फ एक का निकाल रहे हो, एक ही का निकालोगे, दूसरे का नहीं निकालोगे। तो मार्जिनल होता है मतलब इंडिपेंडेंट, अलग अलग। सो थिंक ऑफ लाइक इमेजिन यू हैव लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, मतलब हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें लिखा है एक्स नंबर ऑफ आवर्स दे स्टडी और वाई है नंबर ऑफ आवर्स दे स्लीप। मतलब एक टाइम दिया उन्होंने अपना आवर्स के लिए और नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं स्लीप के लिए, एक स्टडी के लिए एक स्लीप के लिए। तो यू ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा फॉर बोथ, आपने दोनों के लिए डाटा कलेक्ट करा, बट जब आपने उसके बारे में स्टडी किया तो आपने क्या किया, मोर केयर किया अपने स्टडी आवर्स के बारे में। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे सिर्फ उसके बारे में जानना है, मैं रिमूव कर रही हूँ अपने स्लीप आवर्स को फ्रॉम डाटा। ओके, तो ये केस हुआ कि मतलब मुझे एक चीज को इंपॉर्टेंस देनी है दूसरे के कंपैरिजनली, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका फॉर्मूला है, डिस्क्रीट के केस में हम यूज करते हैं 4x, हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड आउट करेंगे अगर, तो इसमें हम यूज करते हैं y का डाटा। समझ रहे हो? मतलब अगर हम px y निकालेंगे तो उसमें हम समेट करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा y की जो वैल्यूज है उसके कंपैरिजन। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि उल्टा इसमें ऑपोजिट चलता है। y के केस में आप x की वैल्यूज के साथ इसको रिजल्ट निकालोगे। ओके, कंटिन्यूस के केस में भी सेम है कि अगर आप x के लिए निकालते हो तो आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू y, आप fx निकालना होता है तो, और y के केस में आप क्या करते हो, इसको इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू dx, x निकालते हो। समझ रहे हो? इससे क्या होगा, जब आप इसको, अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या क्यों किया है, क्योंकि जब आप इस चीज को करोगे ना आपके पास लास्ट में रिजल्ट बच जाएगा x का। फॉर एग्जाम्पल आप x का निकाल रहे हो, आपके पास लास्ट में बच जाएगा x का रिजल्ट, y का निकाल रहे हो y का रिजल्ट बच जाएगा, उसमें जो है वो x का या y का पार्टिकल्स नहीं होंगे, इसलिए हम इस चीज को करते हैं। ओके, अब एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस और मार्जिनल CDF का कुछ फॉर्मूलाज है। आपको पता है जो कैपिटल FX होता है ये डिनोट करता है हमारा CDF, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस केस में आपको पता चलता है कि हमारी जो x कैपिटल वैल्यू है वो हमेशा आपके रैंडम वेरिएबल से कम है, उस केस में यूज हो जाती है। ओके, इस केस में तो आप मोस्टली यूज करते हो जब आपके पास कोई फिक्स्ड वैल्यू दी होती है, बट इस केस में आप यूज करते हो जब आपके पास जो भी वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है। तो आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आप x के लिए निकाल रहे हो तो आप सेम वही केस है कि इस केस में भी आप y के थ्रू लिमिट लगा के इसको करोगे, और इस केस में आपका y इन्फिनिटी तक जाएगा बट x की वैल्यू सेम रहेगी। सेम y के केस में y की वैल्यू लाई करेगी y टू अप टू लेस देन इक्वल टू y, और x जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, मतलब लेस देन इन्फिनिटी, और होगा किससे, लिमिट यूज करके इन्फिनिटी का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और तब तक के लिए बाय बाय।